हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडईजी पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं निफ्टी बैंक, निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस का पूरा लेवल वीकली हिसाब से देखेंगे कौन सा वो टारगेट हो सकता है। साथ ही साथ 5 से 6 स्टॉक बताने वाला हूं जो प्योर स्विंग ट्रेड के लिए होगा। और आपने देखा होगा जितना भी मैंने स्विंग ट्रेड में आपको बताए हैं वो सारे स्टॉक किस तरीके से चले हैं। वो टेलीग्राम पे आपको पल पल की सारी खबर और सारे अपडेट्स ऑलरेडी मिले हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी का अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखें तो बहुत ही बेहतरीन लेवल पे यहाँ पर इसने क्लोजर दिया था। क्लोज देने के बाद 2 वीक से अगर आप देखोगे तो लगभग मार्केट उसी जोन में साइडवेज करता हुआ दिख रहा है, ऊपर नीचे करता दिखा है। अगर आप डेली का टाइम फ्रेम देखें बैंक निफ्टी का तो एक बहुत ही मैसेज देने का काम किया था। लास्ट फ्राइडे को अगर आप देखें तो जबरदस्त यहाँ पर बाइंग आई थी, वो भी डाउन से गाइस। यहाँ पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा प्राइस की बिहेवियर में, जब मार्केट इतना मूव किया था तो मार्केट को अगर इसको नीचे आना होता ना गाइस तो ये ऑलरेडी यहाँ से बड़ा एक मूव दे दिया होता। क्योंकि मार्केट हमेशा इंडिया में क्या होता है कि पैनिक सिनेरियो बहुत फास्ट होती है, लोगों का सेंटीमेंट जल्दी से यहाँ पर नेगेटिव बन जाता है तो मार्केट को गिरा दिए होते अगर ऐसा गिरना होता तो। करंट लेवल पे देखें तो कहीं ना कहीं इनसाइड काइंड ऑफ पैटर्न ये दिख रहा है। यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट देकर यहाँ से मुझे लगता है एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है बैंक निफ्टी का। और ये ट्रेंड मुझे कम से कम गई जो आने वाले टाइम में 46,000 का लेवल आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं वो सारे लेवल आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। उसके लिए मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने करने की कोशिश क्या किया है, एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना है। उसके बाद आप कह सकते हैं बुल फ्लैग एंड पोल भी कह सकते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से ये पैटर्न बनाया हुआ है। मार्केट इस जगह पर जब भी गया है तो एक अच्छा सा चैनल बनाया है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देकर के निकलता है, काफी लंबे टाइम से इस जोन में फंसा हुआ, अगर इसको ब्रेकआउट देता है गाइस तो एक जबरदस्त मूव आ सकती है। और मिनिमम टारगेट मेरा होगा 45,500। कम से कम यहाँ पर देखें 44,900 से 600 700 का जो है तो 1 से 2 दिन में इसका टारगेट आ जाना चाहिए। ब्रेकआउट देने के बाद 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हो सके एक बड़ा गैप अप भी हो जाए 400-500 का पॉइंट, इसमें कोई दो राय की बात नहीं होगी। अगर आप निफ्टी का देखेंगे प्राइस एक्शन तो निफ्टी बहुत ही जबरदस्त है। निफ्टी का प्राइस एक्शन यहाँ पर आपको सबसे लाजवाब दिखेगा और मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी ने किया क्या है गाइस। निफ्टी का प्राइस एक्शन डेली के टाइम फ्रेम में एक मैसेज दे रहा है, ऊपर में जाने के बाद नीचे आने की कोशिश नहीं किया और इसके ऊपर में क्लोजर देने की एक बहुत अच्छी इसकी कोशिश थी और ये सक्सेस होता दिखा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम में गाइस एक बेहतरीन लेवल पे एक ब्रेकआउट दे करके ये तैयार है। इस ब्रेकआउट के बाद कम से कम मैं अगर देखूं लगभग मार्केट 19,600 से अगर 19,565 से लेकर 19,600 के बीच में ओपन होकर अगर ऊपर में ब्रेकआउट देता है 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर 2:1 का रिस्क इंट्राडे में, या फिर टारगेट कम से कम यहाँ पर मैं 20,000 का भी लेवल आने वाले टाइम में देखना पसंद करूंगा। और मुझे दिख रहा है प्राइस एक्शन से। और यहाँ पर देखिए एक फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पैटर्न बना, अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है ये हाइट आपको कम से कम देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी फाइनेंस भी यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे कभी भी ये क्लोज करने की कोशिश नहीं कर पा रहे। इसके ऊपर में क्लोज दिया था, इसके ऊपर फिर से गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा डाउन आया लेकिन ऊपर में क्लोज दे रहा है। अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे देखें, छोटा टाइम फ्रेम में, तो इसने एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाने की कोशिश किया है। सबसे अच्छा प्राइस एक्शन की बिहेवियर क्या होता है देखिए, डाउन आया, फिर एक नया लो लगा, एक और नया लो लगा, ऊपर में जाने के बाद नया लो नहीं लगता है और ऊपर में देखें ये वाला लो है, इस बार ये ब्रेक नहीं कर पाया और ब्रेक नहीं करने के बाद जो है एक और चीज अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अच्छा सा पैटर्न का ब्रेकआउट देता हुआ ये दिख रहा है। इसका मतलब ये है कम से कम मुझे लगता है गाइस कि एक बहुत जल्द इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करता दिखा है तो यहाँ से एक अच्छा सा मूव ये दे सकता है। और जैसे ही ये इस लेवल को अगर ब्रेक करता है 20,160 के लेवल को भी जैसे ये ब्रेक करता है तो कम से कम मेरा टारगेट जो नेक्स्ट होगा 20,300 का, उससे ऊपर जाएगा 20,500 का भी टारगेट निफ्टी फाइनेंस में देखने को मिल सकता है। चलिए मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि 5 से 6 स्टॉक वो कौन सा होगा जो बेहतरीन लेवल पे है। उनमें जो सारे लेवल्स होंगे, सारे स्टॉक का जो प्राइस एक्शन होगा, सारा कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा किस तरीके से वो लेवल बना हुआ है। उनमें सबसे जो फर्स्ट पिक है गाइज हमारे सामने, उसका नाम है एयू बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को अगर आप देखोगे, मैं आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम पहले लगाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा मूव करने के बाद
यहाँ से एक अच्छा मूव करने के बाद लगभग यहाँ पे देखें 1 से 1.5 महीना हो गया, मोमेंटम नहीं दिया है, लेकिन कभी भी लो भी नहीं गया है। इसका मतलब ये है कि दिस इज अ वेरी गुड जोन और इस जोन का ब्रेकआउट शायद इस वीक में आ जाना चाहिए। इस वीक में इसका ब्रेकआउट आ जाना चाहिए, क्योंकि यहां से अगर आप देखें तो फर्दर लगातार ये लेवल रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जबरदस्त यहां से मूव दिखाते हुए दिख रहा है। एयू स्मॉल बैंक आने वाले टाइम में एक अच्छा मूव दे सकता है। प्योर स्विंग ट्रेड के लिए 1-2 महीने 3 महीने के अगर होरिजोन में आप इसे होल्ड करते हो, कम से कम 850 से 900 का टारगेट आपको आने वाले टाइम में दिख सकता है एयू बैंक में। नेक्स्ट स्टॉक हमने जो आपके लिए पिक किया गया उसका नाम है यूबीएल। यूबीएल मैंने आपके सामने क्यों रखा है, आपको थोड़ा सा प्राइस सेक्शन दिखाऊं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक अच्छा बेहतरीन, एक तो मार्केट आपको बुलिश दिख रहा है, सबसे पहली पॉइंट। दूसरी बार जब मार्केट आता है तो यहाँ से जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, रेजिस्टेंस बना, करंट लेवल पे 3 से 4 वीक के बाद ब्रेकआउट देने के बाद एक हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन किया है और उसके ऊपर में क्लोज देने की भी कोशिश की है। इसका मतलब लगभग 1500 का लेवल, एक क्रूशियल लेवल भी 1500 के ऊपर ये क्लोज करता दिखा। यहां से ऊपर निकलते गए लगभग 1600 का पहला टारगेट होना चाहिए और ये भी अगर ब्रेक होगा तो 1700 1800 का टारगेट भी आने वाले टाइम में यूबीएल में आपको दिख सकता है, यूनाइटेड ब्रीवरेज लिमिटेड में, राइट। तो इसको आप नजर में रखें। नेक्स्ट स्टॉक हमारे सामने है जिसका नाम है एफएसएल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। मैंने यहाँ पर क्यों पिक किया है आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट ने यहाँ पर एक पैटर्न बनाया है और मैं आपको आपके कमेंट का वेट करूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कौन सा पैटर्न आपको बनता दिखा है। एफएसएल में डेली का टाइम फ्रेम में पिछली बार यही पैटर्न बनाकर जबरदस्त मूव दिया था, लगभग 10 से 12%। उसके बाद अभी वीकली टाइम फ्रेम में ये पैटर्न दिख रहा है। अगर ये वीकली टाइम फ्रेम में बनता दिखा है, कम से कम इसका जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये वाला टारगेट, और उसके सेकेंड जो टारगेट मुझे दिखेगा वो ये टारगेट, यानी कि 161, 161 और 181, ये दोनों का मूव अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, पहला है 20% का टारगेट, लगभग ओवरऑल यहाँ से 35 से 36% का टारगेट मुझे 2 से 3 महीने में बनता हुआ दिख रहा है। ये मैं यहाँ पर पहला टारगेट इसलिए रखा क्योंकि मार्केट के स्ट्रक्चर था, ब्रेक किया था, रेजिस्टेंस हिट हो सकता है। दूसरी बार यहाँ पे रखा क्योंकि मार्केट ने यहाँ से डबल टॉप बनाया था, आप देख सकते हो ये डबल टॉप बना था, ब्रेक डाउन किया था। जैसे ये ब्रेक करता है तो ये नेकलाइन इसका रिटेस्ट किया और नीचे आया है। थर्ड टाइम जब यहाँ पर आएगा तो थोड़ा देर होल्ड करके अगर ब्रेक करता है एक बड़ी मूव भी एफएसएल में आ सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड को होल्ड करके 6 महीने 1 साल के लिए रखें तो आपको कहते हैं बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है एफएसएल, नजर बना के बिल्कुल रखें। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे सामने जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक हमने क्यों चूज किया है आपको दिखाने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो पुराने मेरे लगे एनालिसिस में उसे हटाता हूं, अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस तो है, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर एक ब्रेकआउट आता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट जो है इस लेवल से ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आता है और ये ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है। अगर ये ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो मार्क माय वर्ड, कम से कम गाइस आपको यहाँ पर 70 to 80 पॉइंट मिल सकता है, और वो 70 to 80 पॉइंट में देखो तो लगभग 1000 का यहाँ पे बहुत जल्द टारगेट मिल सकता है, जो कि क्रूशियल लेवल पे 960 के ऊपर निकलता है 1000 का टारगेट, उसके ऊपर 1050, 1100 ये सब टारगेट आपको दिख सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने लिया है जिसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। मैं आपको डेली का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ केपीआईटी टेक्नोलॉजी में, और आपको दिखा दूं गाइस कि केपीआईटी को मैंने पिछली बार लगभग यहाँ पे 700 के लेवल पे बताया था, ये 1200 का टारगेट देता हुआ दिखा है। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी दिया था। केपीआईटी टेक्नोलॉजी का प्राइस सेक्शन में क्या है, थोड़ा यहाँ देखिए, अगर नीचे आना था तो नीचे आ गया होता, नीचे आने के बाद ऊपर क्लोज किया, फिर से नीचे आने के बाद ये फॉलो अप ऊपर क्लोजर दे रहा है। अगर एक बार यहाँ से ये ब्रेक कर देता है, अगर एक बार यहाँ से ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज मारता है तो मार्क में बढ़ गए एक अच्छा मूव आपको दिख सकता है। साथ ही साथ आप देखें तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन पे बना है, ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी मूव आनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पर है जो जबरदस्त लेवल पे मुझे दिखा है जिसका नाम है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी का मैं ये मूव आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला लेवल एक इसका रेजिस्टेंस था, ये जोन एक रेजिस्टेंस था, इस लेवल को ब्रेक करता है लगभग, ये देखे यहाँ देखे, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बनने की कोशिश किया था, एक छोटा सा रेजिस्टेंस वाला जोन जो है वो ये वाला भी था। ये सारे लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखा है। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर भी इसने एक ब्रेकआउट देता हुआ दिखा है, एक जबरदस्त ब्रेकआउट देते हुए दिखा। टाटा एलेक्सी का जो मेरा टारगेट होगा मिनिमम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाई करके अगर आप होल्ड करते तो ये टारगेट आ सकता है। टाटा एलेक्सी का ये टारगेट यहाँ से मिनिमम जो है 7% का, और ये बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है।
इस लेवल को भी अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो छोटे छोटे टारगेट होंगे वो सीधा इसका टारगेट ये वाला मैं एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस था। एक अच्छा लेवल पे टाटा एलेक्सी है, 7730 के आसपास है। पहला टारगेट मेरा है नॉन स्टॉप विदाउट एनी स्टॉप लॉस 8300 का टारगेट पहला होना चाहिए। उसके ऊपर अगर निकलता है फिर 8700 या 800 का टारगेट हो सकता है टाटा एलेक्सी में। ये सारे लेवल को आप नजर बना करके रखें। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मैंने एक तो पहले सवाल पूछा हुआ है, एक चार्ट पैटर्न बना हुआ ऑलरेडी एफएसएल में, क्या नाम है चार्ट पैटर्न का? कमेंट करके बताइएगा। मैंने जितने स्टॉक्स बताए हैं उनमें आपका फेवरेट स्टॉक कौन है इस वीक के लिए और आने वाले टाइम के लिए? स्टॉक का नाम है एयू बैंक, यूबीएल, एफएसएल, आईसीआईसीआई बैंक, केपीआईटी टेक्नोलॉजी एंड टाटा एलेक्सी। कमेंट बॉक्स में मुझे आपका इंतजार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो कौन सा स्टॉक है जो आने वाले टीम में आपके अकॉर्डिंग, आपके व्यू से, आपके ओपिनियन से अच्छा मूव दे सकता है। डिस्क्लेमर बता दूंगा, ये वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद है आपको फाइनेंशियल लिटरेसी देना। आप यहाँ पर समझ पाए कि टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कैसे ट्रेड लिया जाता है, एनालाइज किया जाता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है मेरे वीडियो देख करके, तो आप अपने एडवाइजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कांटेक्ट करें, उसके बाद ही आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर आप नए हो तो बेल आइकन के साथ वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलेगा। चलिए आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ यहीं पे। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर गाइस।